आज मैं आपको एक स्पेशल पर्सनालिटी से मिलाना चाहता हूं, गोपीचंद्र देवड़ा, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी 2025 का एग्जाम क्लियर किया है। मैं इनके बारे में एक खास बात आपको बताना चाहूंगा कि हम बहुत बार बात करते हैं प्रिविलेज बैकग्राउंड की, और अनप्रिविलेज बैकग्राउंड होने से हमें बहुत सारे एक्सक्यूजेस मिलने लगते हैं कि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं था, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और हम फिर एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं, अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगते हैं। पर अगर मैं आपको इनके बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, ये वर्किंग प्रोफेशनल थे और बैंक में काम करते थे, बहुत ज्यादा हेक्टिक जॉब थी इनकी, फिर भी इन्होंने मैनेज किया। नॉन कमर्स बैकग्राउंड था इनका कोई भी फाइनेंस या इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं था। 12th में बात करें तो इनके 59% थे, मतलब ऐसे नहीं थे कि बहुत ज्यादा स्टडीज में फोड़ के इस एग्जाम को देने आए हैं। हिंदी मीडियम में इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हिंदी में देंगे तो पता नहीं बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, पापा इनके किसान हैं, और मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी इतना बड़ा बिग ड्रीम करना, सेल्फ डाउट ना होना और एग्जाम को क्लियर करना, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट द अचीवमेंट दैट ही हैज मेड। बाकी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा यार कि मतलब कैसे किया आपने, और उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इन चीजों के बारे में सोचकर इतना सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते। आप कोशिश तो करिए, पहले आप ज़्यादा सोचने में अगर टाइम बिताएंगे तो सेल्फ डाउट्स होंगे। आप ट्राई करेंगे, जैसे मैंने भी पहले ट्राई किया तो मुझे लगा कि हो जाएगा। मैंने पहले इसके पहले ना कभी क्वांट पढ़ा था, ना कभी रीजनिंग पढ़ा था, ना ईएसआई डिस्क्रिप्टिव कभी नहीं लिखा था। तो जब मैंने कोशिश की तो वो हो गया, मैं करते गया। ऐसा नहीं कि मैं शुरू से ही 400 वर्ड्स लिख लेता था या 600 वर्ड्स लिख लेता था। मुझे टाइम लगा, शुरू में मैं 100 भी लिखता था, 200 भी लिखता था, मैं करता गया। लेकिन मुझे वो वैसा फील नहीं हुआ कि ये कोई रॉकेट साइंस है या कोई बहुत पढ़ने वाला ही बच्चा कर सकता है। आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, आप कोशिश करेंगे, आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहेंगे, आप अपने आप को टाइम देंगे, आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो हो जाएगा। कोई बहुत इतना मुश्किल नहीं है। सेल्फ डाउट आप पहले इवेल्युएट करिए खुद को, आप पढ़ाई कीजिए, आप 2-3 महीने दीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि अब मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर आपको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। लेकिन बिना ट्राई किए तो आप एटलीस्ट ये नहीं सोचें कि ये नहीं हो सकता मुझसे। तो आपके मन में कभी ये डर नहीं आया कि नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब ये होता ना कुछ रिजेक्शन का डर, कुछ खोने का डर? मेरे पास कुछ था ही नहीं लूज करने के लिए, मेरे पास यही एक ऑप्शन था। तो मुझे 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो शायद तीसरे में होता, चौथे में होता, लेकिन मैं ट्राई करता रहता और जब तक नहीं होता तब तक करता रहता। वाह, वेल सेड। आई होप आप इनसे इंस्पिरेशन लेंगे। जर्नी कभी किसी की आसान नहीं होती, किस्मत खुद लिखनी पड़ती है। ऑल द बेस्ट।